ये एसिम्प्टोट चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज होती है। बीजीय वक्रों की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने की वैकल्पिक विधियाँ, अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं जिनकी सहायता से अपने एसिम्प्टोट्स फाइंड करते हैं। इस एक्सरसाइज के अगर बाय द वे आप लोगों को समझ में नहीं आती तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज की अल्टरनेट है, यानी कि जो क्वेश्चन मिलेंगे वो थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में हल करने तुम्हें सिखाए जाएंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आती बात, ये भी नहीं, ये हमसे नहीं हो रहा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको सॉल्व करने पर, हल करने पर, जो वक्र का समीकरण दिया जाता है उसको सॉल्व करने पर अपने फर्स्ट एक्सरसाइज की हेल्प से भी प्रश्न हल कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो तरीके बताए गए हैं उनकी सहायता से यदि अपने सॉल्व करते हैं तो शॉर्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, यानी कि जल्दी प्रश्न हल हो जाएंगे, जल्दी एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस आ जाती हैं। इस चैप्टर में या जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें कुछ विधियां बनी हुई है। तो पहली विधि का नाम है सीमा की विधि, मेथड ऑफ लिमिट्स। अब इसमें जो चीज़ बनती है वो ये है कि माना वक्र का समीकरण n कोटि का है, जब y माइनस एम एक्स या m1x n कोटि के पदों का नॉन रिपीटेड गुणनखंड है। तुम्हें जो कर्व की इक्वेशन मिलती है उसमें प्रथम पद में यदि नॉन रिपीटेड गुणनखंड है तब इस विधि से अपने इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आसान है तरीका, इसका मुश्किल नहीं है। काम सबसे बड़ी सहूलियत ये होती है कि किसी एक के लिए काम करना होता है, बाकी के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा अपने लिख सकते हैं। तो जैसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिखा, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करें। एक्स माइनस वाई प्लस टू, 2x माइनस 3y प्लस 4, 4x माइनस 5y प्लस 6 प्लस 5x माइनस 6y प्लस 7 इज इक्वल। अब देखो जो फर्स्ट पद दिया उसमें 3 गुणनखंड बने हुए हैं और तीनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये नॉन रिपीटेड है। हम किसी एक फैक्टर के लिए काम करेंगे और बाकी के लिए डायरेक्ट अपने लिख सकते हैं भी, इनके लिए भी ये काम किया जा सकता है। तो मैंने जैसे हेडिंग लिखा है x माइनस वाई प्लस 2 के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात कर। इस समीकरण में जिसके सापेक्ष निकालनी है, जरूरी नहीं मैंने x माइनस वाई प्लस 2 बोला तो आपने भी x माइनस वाई प्लस 2 लेना। कोई 2x माइनस 3y प्लस 4 के लिए कर सकता है, कोई 4x माइनस 5y प्लस 6 के लिए कर सकता है। तो x माइनस वाई प्लस 2 के समानांतर अनंत स्पर्शी का मतलब है कि इस फैक्टर को यहीं पे आपने रखना है, रिमेनिंग से डिवाइड कर देना। तो मेरा स्टेप है लिमिट 5x माइनस 6y प्लस 7 अपॉन में 2x माइनस 3y प्लस 4, 4x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब लिमिट के नीचे मैंने लिखा है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि एसिम्प्टोट का चैप्टर है, सीमा सदैव अनंत की ओर अग्रसर होती है, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी। दूसरी चीज़ मैंने उसी के नीचे लिखी है y अपॉन एक्स टेंड्स टू 1। अब ये कैसे बनता है, तो जिसके समानांतर अनंत स्पर्शी निकलती है उस समीकरण से m का मान निकालना होता है। तो तुम्हें तरीका मालूम है, कोई भी इक्वेशन जब मिलेगी इसको y प्लस एम एक्स प्लस सी फॉर्म में रख देंगे। x का जो गुणांक होगा वो y बटे एक्स के मान को बताता है। फिर मैंने उससे अगला स्टेप लिखा x माइनस वाई प्लस 2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स टेंड्स टू 1। ऊपर से मैंने x कॉमन निकाली और नीचे से दोनों फैक्टर से x कॉमन निकाला तो वो एक्स स्क्वायर हो गया। ऊपर बना 5 माइनस 6 वाई अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स, नीचे बना 2 माइनस 3 वाई अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स, फिर दूसरे ब्रैकेट में 4 माइनस 5 वाई अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब x की जगह जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो नीचे x होने के कारण ये होल वैल्यू जो बनी है वो 0 हो जाती है। एसिम्प्टोट बनता है x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब तुमने एक काम करके दिखा दिया पूरा। नॉन रिपीटेड अगर फैक्टर होते हैं तो बाकियों के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं होती। तो मैंने लिखा है इसी तरह से अन्य अनंत स्पर्शियाँ
दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर रख दिया, तीसरे फैक्टर को 0 के बराबर रख दिया। अब इस वक्र की जो अनंत स्पर्शियाँ वो पहले पद में जो 3 फैक्टर लिखे हुए तो वो इसकी एसिम्पटोट्स होती हैं। पहले चैप्टर में अगर ये काम करना हो तो इन सब का आपस में गुना कर लेना, इन सब का आपस में गुना करके जो पहली एक्सरसाइज में विधि बताई हुई है उससे भी अपने सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी के नीचे मैंने और लिख के बताया F3 + F1 = 0। यहाँ पे F3 लिखा है, यहाँ F1 लिखा, तो 3 और 1 में जो अंतर है 2 का। अब ये याद रखना हमेशा के लिए, यदि 2 या 2 से ज़्यादा का अंतर है तो वो जो फैक्टर होते हैं वो उसकी अनंत स्पर्शियों को बताते हैं। तो मैंने नीचे लिख दिया F3 = 0। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। कहता निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करें। अब इसमें देखोगे तो एक फैक्टर रिपीट हो रहा है आपके पास, x - y। क्वेश्चन है x - y का होल स्क्वायर, x² + y² -10 x - y × x² + 12y² + 2x + y = 0। अब यहाँ पे भी एक तो मैं एसिम्पटोट निकालूंगा x - y के सापेक्ष और एक एसिम्पटोट निकालूंगा x² + y² के साथ। तो पहले मैंने x - y के सापेक्ष अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है। तो मेरा स्टेप देखो, x - y का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये 10x - y है, इसको बाहर निकाल दिया क्योंकि x - y के सापेक्ष अनंत स्पर्शियाँ निकल रही हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y/x टेंड्स टू 1। उसी तरीके से y/x मीन्स m का मान निकलता है कि x - y को 0 कर दिया, यहाँ से y = mx + c फॉर्म बनाई, m का मान देख लिया। तो स्टेप है मेरा x² + y²। फिर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y/x टेंड्स टू 1, 12y² + 2x + y/x² + y² = 0। सॉल्व की x - y का स्क्वायर -10x - y, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y/x टेंड्स टू 1। ऊपर नीचे से x² कॉमन लिया तो ऊपर बचा 1, नीचे 1 + y²/x²। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y/x टेंड्स टू 1। उसी तरह से ऊपर से कॉमन आया x, नीचे से कॉमन आया x², क्या समझ लो x² को हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो स्टेप बना 12y/x का स्क्वायर + 2/x + y/x² और नीचे 1 + y²/x²। अब जहाँ x दिया नीचे इन्फिनिटी पुट करेंगे, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, y/x 1 हो जाएगा। सॉल्व किया मैंने इसको तो मेरी इक्वेशन बनी x - y का होल स्क्वायर -5 x - y + 6 = 0। ये इक्वेशन देखी जाए तो x - y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर कर दिया मैंने सॉल्व करके। तो x - y -2 × x - y -3 = 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आर, अनंत स्पर्शियों के समीकरण x - y -2 = 0 और x - y -3 = 0। अब जैसे शुरू से तो मैं बता रहे हैं, जब कर्व की इक्वेशन मिलती है तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी एसिम्पटोट्स बनती हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 4 एसिम्पटोट्स बननी चाहिए। 2 एसिम्पटोट्स आपने x - y के विद रिस्पेक्ट टू बता दी, 2 एसिम्पटोट x² + y² से बननी चाहिए। लेकिन जब x² + y² के लिए काम करते हैं, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आयटा आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने पर हमें काल्पनिक अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त होती हैं जो कि मानी नहीं जाती। तो x² + y² को यदि 0 के बराबर रखते हैं तो y का मान जब निकालेंगे तो वहाँ आयटा आ जाएगा। आयटा आने का मतलब काल्पनिक अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त होती हैं। फिर इसी के साथ एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा, निम्न वक्र की यह सभी अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करें। तो 2x - 3y + 1 का होल स्क्वायर x + y = 8x - 2y + 9। सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, कोई नॉन रिपीटेड नहीं है, तो पहले मैंने x + y के विद रिस्पेक्ट टू एसिम्पटोट्स निकाल लिए। तो x + y के विद रिस्पेक्ट टू निकाले तो 2x - 3y + 1 के होल स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया।
स्टेप बना एक्स प्लस वाई माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स टेंड्स टू -1। अब क्योंकि जब एक्स प्लस वाई के लिए अपने काम करेंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -x हो जाएगा, m का मान -1 के बराबर आ जाएगा। ऊपर नीचे x और x स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, जब x से x कटा नीचे x बच गया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट किया तो होल वैल्यू 0 हो गई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। फिर सेकंड काम किया मैंने 2x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू अनंत स्पर्शी, तो उसको यहीं रखा, x प्लस वाई से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे x कॉमन लिया मैंने, सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू बची 4। 2x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक बारी पॉजिटिव 2 लिया, एक बारी नेगेटिव 2 लिया, तो मेरे पास जो एसिम्पटोट्स बनी वो 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये करने का तरीका होता है। अब जो शुरू में मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी f3 प्लस f1 इज इक्वल टू 0, इस विधि का नाम दिया हुआ है इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि द्वारा अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के। तो ये भी एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एग्जाम्पल नंबर 7, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 1 और प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के मैंने फैक्टर कर दिए, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 2y प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब देखा जाए तो पहले पद में 3 फैक्टर का गुना हो रहा है और दे आर नॉन रिपीटेड, जो रिपीट नहीं हो रहे, तो मैंने इसको f3 लिख दिया, इसको f1 लिख दिया। दोनों के बीच में 2 या 2 से अधिक का अंतर होना चाहिए, तो 2 का अंतर है, तो f3 इज इक्वल टू 0। f3 को जब 0 के बराबर रखा तो मेरे पास वैल्यू बनी x माइनस वाई एक्स प्लस वाई और x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और एक फैक्टर x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये उस वक्र की अनंत स्पर्शियाँ कहलाती हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं तुम्हें कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है, तुमको भी ए एक्सरसाइज एक क्वेश्चन है कि बी एक्स, ऐसा कुछ नहीं पता चलता। बी एक्सरसाइज का भी कोई भी क्वेश्चन है जो तुम्हें इस मेथड से नहीं करना, तो अपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ी है उसकी विधि से हल कर सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 7 जो अपने पास है, इस एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस 2y प्लस 1 से गुना कर दिया मैंने आपस में, तो एक कर्व की इक्वेशन बन जाएगी। कर्व की इक्वेशन में जो x की मैक्सिमम पावर और y की जो मैक्सिमम पावर हो उसके गुणांक देख लेंगे अपने। गुणांक यदि कांस्टेंट है, ठीक है, तो अपने एसिम्पटोट फाइंड करने का तरीका जानते हैं, और यदि उनका गुणांक वेरिएबल है तब भी अपने उनको सॉल्व करना चाहिए। ये अपनी सेकंड एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दूंगा किस तरह से करने हैं। ये एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, PDF की फॉर्म में मैं तुम्हें इनके क्वेश्चन भी दे दूंगा।